छात्रों, आज हम इस पाठ में आपकी व्याकरण की पुस्तक में चौथे प्रसंग के रूप में दिए गए विषय वचन परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वचन की परिभाषा, वचन के भेद तथा एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। पहला है एकवचन और दूसरा बहुवचन। एकवचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पुस्तक, नदी आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, नदियाँ, लड़के, पुस्तकें आदि। बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। वे नियम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय अ की जगह ए होता है, जैसे इमारत, इमारतें, तस्वीर, तस्वीरें, गाय, गायें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें। दूसरा नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे बालक, बालक, फल, फल, पेड़, पेड़, मकान, मकान, घर, घर। तीसरा नियम दिया गया है आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आ की जगह ए करने से होता है, जैसे लड़का, लड़के, महीना, महीने, रास्ता, रास्ते, घोड़ा, घोड़े, अंडा, अंडे, कौवा, कौवे, नारा, नारे। मामा, नाना, दादा, राजा, चाचा, नेता जैसे शब्द इस नियम के अपवाद हैं, अर्थात यह नियम यहाँ पर नहीं लागू होता है। ये शब्द एक वचन एवं बहुवचन में समान ही रहते हैं। चौथा नियम दिया गया है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से होता है, जैसे महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं, नौका, नौकाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, कन्या, कन्याएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। पांचवा नियम इकारांत तथा इकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे कवि, कवि, आदमी, आदमी, व्यक्ति, व्यक्ति, हाथी, हाथी। छठवां इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन या जोड़ने से बनता है। या जोड़ते समय दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई बन जाता है, जैसे लड़की, लड़कियां, पालकी, पालकियां, घड़ी, घड़ियां, नदी, नदियां, कली, कलियां, उंगली, उंगलियां। आगे सातवां नियम है उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे डाकू, डाकू, साधु, साधु, शिशु, शिशु, चाकू, चाकू, भालू, भालू, आलू, आलू। आठवां नियम है उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से बनता है। दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ हो जाता है, जैसे बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं। कुछ याकारांत अपवाद हैं जिनका
एक वचन और बहुवचन समान रहता है। जैसे खटिया खटिया, लुटिया लुटिया, दुनिया दुनिया। अन्यथा या को या करने से बहुवचन बनता है। जैसे गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। जैसे समाचार, दर्शन, प्राण, दाम। अगला है शब्दों के वचन के अनुसार वाक्यों का शुद्ध रूप। ध्यान से पढ़िए। मेरे 2 मामा हैं। बड़े बड़े नेता हमारे घर आते रहते हैं। कुंभ मेले के लिए कितने साधु आए थे। कई राजा अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। 2 योद्धा एक दूसरे को आजमा रहे थे। उपर्युक्त वाक्यों में मामा, नेता, साधु, राजा, योद्धा इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन का एक ही रूप होता है। दूसरा दिया है निम्नलिखित वाक्य। ध्यान से पढ़िए। हमने महात्मा के दर्शन किए। मेरे प्राण निकले जा रहे थे। तीसरा है राम के जीवन में कई मुसीबतें आईं। चौथा है चिड़ियाँ दाना चुग रही थीं। पांचवा है लड़कियाँ गीत गा रही हैं। और छठवां है लड़के खेल रहे थे। हिंदी में दर्शन और प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। मुसीबतें, चिड़ियाँ, लड़कियाँ, लड़के ये शब्द भी बहुवचन में हैं और उनके बहुवचन रूप अलग अलग ढंग से बने हैं। आगे दिया है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी महान थे। ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। दूसरा नियम दिया है दर्शन, आंसू, बाल, प्राण, रोम आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। जैसे बालक के घुंघराले बाल बहुत प्यारे लगते हैं। दूसरा है उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े। तीसरा है अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। जैसे देखो यह हमारा हुक्म है, काम ठीक से करना। दूसरा यह हम कह रहे हैं, समझे। अगला नियम दिया गया है बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी होता है। जैसे नागपुर का संतरा मीठा होता है। सफ़ेद गाय का दूध अच्छा होता है। दल, जाति, गण, वर्ण, वृंद आदि का प्रयोग एक वचन की तरह होता है, जबकि ये शब्द अनेक को प्रकट करने वाले हैं। जैसे अध्यापक वृंद छात्रों के लिए पूज्य होता है। हिंदू जाति उच्च संस्कारों में विश्वास करती है। मेरा मित्रवर्ग मुझे भली प्रकार जानता है। सैनिक दल आगे बढ़ रहा है। वर्तमान छात्रगण देश का भविष्य है। अभ्यास के लिए यहाँ कुछ वचन परिवर्तन की तालिका दी गई है, देख लें। जैसे आँख आँखें, चूल्हा चूल्हे, पुस्तक पुस्तकें, गधा गधे, कौवा कौवे, बेटा बेटे, पिता पिता, रात रातें, मुर्गा मुर्गे, घोड़ा घोड़े, महिला महिलाएं, शाला शालाएं, माला मालाएं, लता लताएं, कन्या कन्याएं, बेटी बेटियां, टोपी टोपियां, चिड़िया चिड़ियां, सखी सखियां, नदी नदियां, नारी नारियां, मछली मछलियां, मक्खी मक्खियां, व्यथा व्यथा, कवि कवि, गाय गायें, बैल बैल, कोना कोने, डोली डोलियां, कुर्सी कुर्सियां, पति पति, पत्नी पत्नियां, स्त्री स्त्रियां, टुकड़ा टुकड़े, शब्द शब्द, वस्तु वस्तुएं,
क्रिया क्रियाएं, माता माताएं, मेज मेजें। यहाँ स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। बहन बहनें, बोली बोलियां, घटना घटनाएं, गुरु गुरु, सेवा सेवाएं, भाई भाई, चींटी चींटी चींटियां, व्यक्ति व्यक्ति, रुपए रुपया, चिट्ठी चिट्ठियां, पेड़ पेड़, पौधे पौधा, पुरुष पुरुष, बहुएं बहू, रानियां रानी, साध साध, चित्र चित्र, राहें राह, टोली टोलियां, शाखाएं शाखा, दीवारें दीवार, मकान मकान, बेड़ियां बेड़ी, बच्चा बच्चे, फूल फूल, राजा का राजा ही होगा, हौसले हौसला, मोटर मोटरें, महल महल, टांग टांगे, घोंसला घोंसले, तोते तोता, पैसा पैसे, दुनिया दुनिया, घोड़ा घोड़े, रोटी रोटियां, मोहल्ला मोहल्ले, आँख आँखें, गुफा गुफाएं। वचन बदलिए। अगला स्वाध्याय है। पत्ती पत्तियां, कोपलें कोपल, तालाब तालाब, सांस सांसें, लहरें लहर, बात बातें, अस्थि अस्थियां, दवाई दवाइयाँ, आकृति आकृतियाँ, ध्वनियाँ ध्वनि। आगे गृह कार्य दिया है। वचन पहचानिए। सीमाएं बहुवचन, बैल एक वचन, किताबें बहुवचन, टांगे बहुवचन, बुढ़ियाँ बहुवचन, चीज एक वचन। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर वचन का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।